हम लोग सिर्फ थ्योरी या कॉन्सेप्ट पर नहीं बात करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चलते हैं जो हमारे रेशियोज को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करा देता है। दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 टर्म 1 की प्रिपरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अकाउंटिंग रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से जो पढ़ रहे थे वह हमने दो पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। पार्ट 1 जो कि आपको आई बटन में दिख रहा होगा, जहां हमने लिक्विडिटी रेशियोज की बात करी थी, और पार्ट 2 सॉल्वेंसी रेशियोज, जहां पर हमने डेट इक्विटी रेशियो जैसे कई सारे मजेदार फॉर्मूलोज के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर टर्नओवर रेशियोज, जिनको एक्टिविटी रेशियोज भी बोला जाता है, और यहां से हमारे रेशियोज में इंटरेस्ट थोड़ा कम होता चला जाता है। पर ऐसा नहीं है, मैंने आपको रेशियोज पढ़ाने से पहले ही बोला था कि जैसा आपने अब तक पढ़ा है वैसा नहीं पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब आपको बहुत पहले से ही पता होगा, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे साथ पढ़ रहे थे बैलेंस शीट वाले चैप्टर में, हमने डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को जोड़कर जो अमाउंट निकालते थे उसे ट्रेड रिसीवेबल्स बोला जाता था। यहां ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज में एक बात दिमाग में रख लो, जब जब टर्नओवर की बात आएगी, मैं आपको दिमाग में एक चीज सेट कर दे रहा हूं। टर्नओवर मतलब सेल्स, ग्रॉस रिसीप्ट्स या रेवेन्यू। मतलब ये कॉमन क्लिकिंग वर्ड्स दे रहा हूं कि टर्नओवर के लिए आपको सेल्स, ग्रॉस रिसीप्ट्स और रेवेन्यू की तरफ दिमाग चलाना चाहिए। मतलब टर्नओवर मतलब ही सर क्या होता है, कंपनी के पास का कितना टर्नओवर है, कितनी सेल है उसकी, कितना रिसीप्ट्स है उसका। एक बार दिमाग में सेल और टर्नओवर का फंडा क्लियर हो गया तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर में हम लोगों को ट्रेड रिसीवेबल का सेल्स पर क्या रेशियो रहता है। मतलब हम नेट क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स बनते कब है दोस्त, बताना चाह रहा। ट्रेड रिसीवेबल होते क्या है सर, डेटर्स और बीआर। जो उधार पर सामान ले जाते हैं वो डेटर्स होते हैं, और जो उधार पर सामान ले जाने के बाद एक बिल साइन कर दे जाते हैं वो बिल्स रिसीवेबल होते हैं। क्लास 11 तो पढ़ा था, पर याद रखने की जरूरत वहां से बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, और डेटर्स के लिए हमें सेल्स करनी पड़ेगी, वो भी नगद वाली नहीं, उधार वाली। मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला मेकिंग कैसे हुई। तो जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं उनके एक कॉमन बात है कि उनका जो एवरेज है वो उनके नीचे डिनोमिनेटर साइड चला जाता है, लाइक एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड पेबल्स या एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री। तो एवरेज जो है वो नीचे चला जाता है, और जो मेन फंडा है जिसके बेसिस पर वो निकाल रहे हैं अपना टर्नओवर रेशियो, वो ऊपर आ जाता है। टर्नओवर मींस सेल्स या सेल्स जैसी कोई चीज। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के लिए आपके पास नेट क्रेडिट सेल्स होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर कोई फर्म क्रेडिट सेल्स नहीं करती तो उसके डेटर्स नहीं होंगे तो बीआर नहीं होगा, और उसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कोई फर्म क्रेडिट सेल कर रही है, ला जा बेटा जा, उधार पर सामान ले जा, पैसे कल परसों तरसों कई बरसों में दे जाइयो, तो मींस वहां पर हमारा ट्रेड रिसीवेबल नाम की चीज पिक्चर में आती है। और एक बार ट्रेड रिसीवेबल आता है तो हम उसका टर्नओवर रेशियोज भी इजीली निकाल लेते हैं। फॉर्मूला सुन लो क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर मींस नेट क्रेडिट सेल्स। मतलब सेल्स तो होगी पर हमें चाहिए क्रेडिट में भी नेट वाली। सर ये क्या होती है, नीचे आ जाओ फटाफट से। नेट क्रेडिट सेल्स, सपोर्टिंग फॉर्मूलाज बोलता हूं मैं इनको। नेट क्रेडिट सेल्स क्या होता है सर, टोटल सेल्स अगर दी है उसमें से कैश सेल्स अगर कोई परसेंटेज दिया तो कैश सेल्स को हटा दो, और सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इनवार्ड भी बोला जाता है, उसे माइनस कर दो। सर ये रिटर्न इनवार्ड आउटवर्ड भूल जाते हैं। जो हमारे पास सामान आया वो इनवार्ड, जो हमारे पास आया इनवार्ड। हमारे पास आया कब होगा, जब हमने पहले बेचा होगा, और बेचने को सेल्स तो इनवार्ड को सेल्स रिटर्न। कैसी रही, मजा आया नहीं आया? एक बार नेट क्रेडिट सेल्स आपका आ गया, डिवाइड दे देना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, आपका टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। कौन सा वाला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पर ये बात ऐसे कहां समझ में आती है, फटाफट कॉपी पेन निकालो, इसको लिखो, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट लिख लो। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। टोटल सेल्स हमारी 10 लाख रुपया, उसमें कैश सेल्स है आपकी 6 लाख रुपया, तो आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएगी? सर सेल्स रिटर्न नहीं है,
4 लाख रुपए आ जाएगी। देन आपके ओपनिंग डेटर्स हैं, ओपनिंग डेटर्स हैं 50,000 रुपीज और क्लोजिंग डेटर्स हैं आपके 30,000 रुपीज। तो फटाफट से एवरेज डेटर्स निकाल दो। सर बिल्स रिसीवेबल नहीं है, नहीं है, जो चीज नहीं है उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर होता तो हम ओपनिंग डेटर के संग ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग डेटर के संग क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड कर देते और एवरेज निकाल देते थे। तो सर जो चीज नहीं है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। आप फटाफट से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को कमेंट में बताओ कितने टाइम्स आ रहा है। मतलब ये जो रेशियोज होते हैं वो ना परसेंटेज में आते हैं ना रेशियोज में आते हैं, और ये सर आते हैं आपके टाइम्स में। टाइम्स मतलब कितने टाइम्स हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो रहा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। एक बार रिसीवेबल माइंड में सेट हो गया, रिसीवेबल का आपने क्वेश्चन कर लिया, पेबल जस्ट अलग है, जस्ट उल्टा है उसका। सर यहां पर पेएबल, मुझे किसी को पैसा देना है, वो पैसा किसको देना है, मेरे क्रेडिटर्स को और मेरे बिल्स पेबल को, दोनों को मिला के क्या चीज बनती है, ट्रेड पेबल। ध्यान से देखना, मेरे क्रेडिटर्स और मेरे बिल्स पेबल दोनों को मिलाकर क्या चीज बनती है, ट्रेड पेएबल्स। पेएबल, पे नहीं किया अभी, पे करना बाकी है। ये कब हुआ होगा, जैसे हमने सामान उधार पर बेचा तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल बने, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। सामान उधार पर लाया मैं, देखो मैं बता रहा हूं ना, रेवेन्यू जैसी चीज, सेल्स जैसी चीज, ग्रॉस रिसीप्ट जैसी कोई चीज दिमाग में रखनी है, और वो चीज है आपकी परचेजेस। तो यहां पर पेबल हुआ तो नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड किससे देंगे, एवरेज ट्रेड पेबल से। हमेशा डिवाइड एवरेज का ही होगा आपके, ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल से। अगर ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते तो ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज कर रहे थे, ट्रेड पेबल तो ट्रेड पेबल का एवरेज कर रहे हैं। एवरेज कैसे निकलता है, यहां पर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, वो मैंने पहले ही ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, आपको बचपन से आता है। किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए दोनों सम्स को जोड़ते हैं, डिवाइड दे देते हैं 2 से। यहां तक कोई दिक्कत रही क्या, सर दिक्कत है, हमें एक क्वेश्चन दे दो, तो क्वेश्चन सुन लो फटाफट से। टोटल परचेजेस है आपकी 15 लाख रुपए की, जिसमें से 60% परचेज आपकी कैश की है, बाकी की आपकी क्रेडिट की परचेज। सर इसमें परचेज रिटर्न नहीं है, नहीं है। 60% परचेजेस आपकी कैश की है, बाकी की आपकी क्रेडिट की है। यहां पर आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स जो है वो है 80,000 रुपए के, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है वो है 40,000 रुपए के। तो आपको एवरेज क्रेडिटर निकालना है, जो कि एवरेज ट्रेड पेबल्स पर लगाना है, और मुझे टाइम्स में रेशियो निकालकर आंसर दे देना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का क्या आंसर रहा। वीडियो को रोककर कमेंट को ठोककर जरूर बताना आंसर क्या रहा और कितना अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये सर ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल से हटकर, डेटर क्रेडिटर बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीव पेबल से हटकर बात अब स्टॉक इन्वेंट्री की चल रही है। और जब जब बात स्टॉक इन्वेंट्री की, लाइक अगर ये मार्कर में बनाता या आप बना रहे होते मेरे साथ मिलकर, तो ये मैं 20 का बेचता हूं वो अलग बात है, पर बनता मेरे यहां 15 रुपए का है, तो 15 रुपए क्या होगी मेरी कॉस्ट। मतलब बिके हुए सामान की कीमत या लागत क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने पढ़ रखा है, याद आ रहा होगा थोड़ा सा। तो वो भी किससे जुड़ा होता है सर, सेल्स जैसा लगता है, सेल्स नहीं है बट सेल्स जैसा है। तो यहां पर इन्वेंट्री के लिए मेरे दिमाग में क्या फीडिंग करी है मैंने, कॉस्ट। क्या फीडिंग करी है दोस्त मैंने, कॉस्ट। लाइक ट्रेड रिसीवेबल के लिए नेट क्रेडिट सेल, ट्रेड पेबल्स के लिए नेट क्रेडिट परचेज, और इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट। है रेवेन्यू जैसे, बस रेवेन्यू नहीं है रेवेन्यू जैसे पर रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू से मिलते जुलते हैं। मतलब सेल्स नेट क्रेडिट सेल्स, परचेजेस नेट क्रेडिट परचेजेस, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलता हूं या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलता हूं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और एवरेज इन्वेंट्री नीचे जाएगा। हमेशा एक बात याद रख लेनी, क्या सर, एवरेज तो नीचे ही आएगा। जितने भी टर्नओवर रेशियो इनके नीचे एवरेज आएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लो तो एवरेज ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लो तो एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 सर बता दिया था, फिर से सुन लो, क्या दिक्कत है, समझ में आ रही है मेरी बात। मतलब ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो 11th क्लास वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है। जी सर वही होता है, बिके हुए माल की कीमत या लागत। बिके हुए माल की, बिक तो 20 का रहा है, बन कितने का रहा है, कीमत क्या है इसकी, पड़ कितने का रहा है घर में, 15 रुपए का। समझ में आ रही है। यहाँ पर कॉस्ट लेनी है आपको, रेवेन्यू नहीं लेना, रेवेन्यू जैसी मिलती जुलती कोई चीज लेनी है। यहां तक क्लियर हुआ तो 2 मिनट के लिए सपोर्टिंग फॉर्मूले देख लो। नेट क्रेडिट सेल्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करूंगा, सेल्स रिटर्न, अगर रिटर्न इनवार्ड दिए तो उसे माइनस कर लूंगा। एक चीज याद रख लो, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड बोलते हैं, बस एक ही याद रखो, दूसरा मत याद रखो, अपने आप याद हो जाएगा। नेट क्रेडिट परचेज के लिए टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करूंगा, या परचेज रिटर्न जिसको रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 2 फॉर्मूले दोनों तरीके से फंसा सकता है आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री में आप परचेजेस जोड़ोगे, माइनस करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग।
और दूसरा होता है अगर आपको सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तब भी आपका आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हम यार रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू जैसी कोई भी चीज मिलेगी जिसको हमें जरूरत पड़ रही है, अगर हमारा ट्रेड रिसीवेबल है तो नेट क्रेडिट सेल, ट्रेड पेबल है तो नेट क्रेडिट परचेज, इन्वेंट्री है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बातें मेरी आराम से समझ में आ रही होंगी, सपोर्टिंग फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे। लास्ट एंड नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, और इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती इस फॉर्मूले को पढ़ने में, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सर टर्नओवर वर्ड आ रहा है, जहां से कहानी शुरू करी थी हमें सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या ग्रॉस रिसीव्स, वही लेनी है। यहां पर कौन सी लोगे आप, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट परचेज, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल वाला, उसमें कैश क्रेडिट सब जुड़ा हो। सर ये किसी फॉर्मूले को इंडिकेट नहीं करता कि किसकी वजह से वर्किंग कैपिटल आई है। वर्किंग कैपिटल में आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वाला फॉर्मूला ही है। वर्किंग कैपिटल मीन सीए माइनस सीएल। मैंने ऑलरेडी आपको एक फॉर्मूला लिखा रखा है, कब, पार्ट 1 में, जब मैं लिक्विडिटी रेशियोज की बात कर रहा था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पर टोटल वाला लेंगे, इसमें कोई कैश क्रेडिट का चक्कर नहीं है, ऊपर रखेंगे इसे। सर एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं करते, लाइक ये एवरेज किया, ये एवरेज किया, ये यहां पर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर ये डेटर और क्रेडिटर के संग दूसरा चक्कर था। क्या, ओपनिंग वाले डेटर कितना पैसा मेरे को इस साल दे रहे हैं और क्लोजिंग वाले कितना पैसा अगली साल दे रहे हैं, इसलिए एवरेज निकालता था। सेम केस इन्वेंट्री का था और सेम केस क्रेडिटर्स का था, बट यहां कोई केस नहीं है। यहां आप ओपनिंग और क्लोजिंग का चक्कर ही नहीं पाएंगे, आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे और वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे। मतलब एवरेज वर्किंग कैपिटल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 टर्नओवर रेशियोज के फॉर्मूले हैं। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्नओवर रेशियोज। आपके ऑप्शन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट कमेंट में बता दो। थ्योरी क्वेश्चंस भी हो रहे हैं हमारे। नेट क्रेडिट सेल्स बता दी, नेट क्रेडिट परचेज बता दी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स में दोनों भैया जुड़ जाते हैं, डेटर भी और बिल्स रिसीवेबल भी। ट्रेड पेबल्स में 2 चीजें जुड़ती है, क्रेडिटर्स भी और बिल्स पेबल भी। यहां तक हमारे सारे टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट होते हैं। 1 नवंबर से क्लास 12 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। जिन बच्चों को इनरोल करना हो जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर ले या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़कर पूरी डिटेल्स पूछ सकता है 7906 786 321 पर। वीडियो कैसी लगी लाइक कर जरूर बताना, दोस्तों के संग शेयर करके चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और कमेंट ठोक देना, क्योंकि यहां मोटिवेशन बढ़ता है तो वहां मोटिवेशन अपने आप से बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।